सब्सक्राइबर कितने मेरे व्यूअर्स मित्र होंगे जिन्होंने इस बांज के पेड़ को ऐसे ही देखा होगा। और 1884 शताब्दी वर्ष रहा था विद्यालय का। और हमारे दादा हरिदत्त पंत जो हैं, तो हरिदत्त पंत और पूरे उत्तराखंड में विशेष रूप से अल्मोड़े में को शिक्षित और करने की देन हुई बुद्धि वल्लभ पंत जी की। जो लोग यहीं हमारे गांव जजुट से माइग्रेट होकर के अल्मोड़े गए, उन्हीं में से चंचला वल्लभ पंत हुए, उन्हीं में से लक्ष्मीदत्त पंत हुए। ये लोग रेमजे के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य भी रहे। और बुद्धि वल्लभ पंत जी को आप जरूर जानिएगा कि अंग्रेजों के वक्त उतना बड़ा शिक्षाविद कोई नहीं था और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हुआ करते थे। उससे पहले अल्मोड़े में शिक्षा विभाग को सेना का ऑफिसर देखता था। अच्छा, इतनी बड़ी। और वहाँ का जो इंटर कॉलेज है, भाई अंग्रेजों के बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजों ने रेमजे विद्यालय बनाया है। भाई राजा हैं, तो हमारा क्या होगा, ये सोच थी बुद्धि वल्लभ पंत जी की। अच्छा। उन्होंने अल्मोड़ा इंटर कॉलेज की स्थापना की और अपनी समस्त पूंजी, उस समय का 3100 रुपया, आज का 31 करोड़ हुआ वो। और उसमें टिहरी के राजा ने 1000 रुपया दान दिया था। अच्छा। और बुद्धि वल्लभ पंत जी अल्मोड़ा इंटर कॉलेज बनाने के लिए 3100 रुपये दान करते हैं। तो बुद्धि वल्लभ पंत जी हमारे इसी गांव जजुट से, यहाँ से वो पीढ़ी अल्मोड़े चली गई, बिस्टागुड़ा और चौसार में उन्होंने क्या कहते हैं उनके आश्रय रहे। और वो इतने बुद्धिजीवी रहे कि अंग्रेज जिनको बुद्धिजीवी मानते हैं, और उत्तराखंड विशेष रूप से कुमायूं अंचल की व्यवस्था का सारा भार बुद्धि वल्लभ पंत जी को सौंपते हैं। तो ऐसी स्थाती माटी ग्राम जजुट को प्रणाम करता हूँ। तो यही बात है मित्रों, जो हमारे पंत जी और जो हमारे प्राचार्य महोदय यहाँ पर आए हैं, प्रोफेसर पांडे जी बुद्धिजीवी वर्ग है जो गहन अध्ययन करके और आज हमारे बीच में है। और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में ऐसे लोगों को गांव पहाड़ से बौद्धिक स्तर से जोड़ना चाहिए। मैं ये नहीं मानता हूँ कि आप पलायन कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन कहाँ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप जैसे महारथी, ये आपका बड़प्पन है। तो महारथी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग ज़मीन और मिट्टी से कूद के जाते हैं और महारथी वही कहलाते हैं। और एक गैया का कैसा कर रही, कैसा कर रही गैया, धपड़क धपड़क कर रही, धपड़क धपड़क। सब लोगों को दिनचर्या बता देते हैं आज की। हाँ मित्रों, नमस्कार, सुप्रभात। रखते 8:15 बज गया। मौसम में आज ले बादल छन और नई साल में जो हिमपात बारिश हुई, देखो कसम मौसम। तो आज दिनचर्या से 31 दिसंबर 2025, विक्रम संवत 2082, सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमंत ऋतु और पूष शुक्ल पक्षी, पूष 16 गते और एकादशी तिथि आज ले। भोली त्रियोदशी तिथि है जाए, जो लोग प्रदोष व्रत करना, भोली प्रदोष व्रत है जाए त्रियोदशी तिथि। तो मित्रों, कैलेंडर हिसाब युम है आज समाप्त है जा, आज 31 है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म हिसाब पंचांग वील चैत नवरात्रि बटी 9 वर्ष लागल। तो मित्रों, कैलेंडर हिसाब जो नई साल लगा, सब आज 12 बजी रात बटी नई साल बधाई दिन बेजाल। हम तो बोली सूर्योदय वक्त आप लोगन कणी नई साल बधाई दून और नई साल सब लोगन कणी बधाई से शुभकामना से। तो मित्रों, कैलेंडर नई वर्ष भूल सब मित्र लोगन कणी, व्यूअर्स लोगन कणी बहुत बहुत शुभकामना से, बधाई से। और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। हमारे घर बटी समूणी में मैया मंदिरा देवदार देखी रू न, मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। तो मित्रों, आजुक दिन चर्या दगाड़ अपन लोग बेल्ले हमारे गाँव में। तो मित्रों, आजुक दिन चर्या दगाड़ अपन लोग बेल्ले हमारे गाँव रामनगर रूनन प्रोफेसर साहब पंत जी उनले आ रहे थी। उनार दगाड़ हमारे बेरीनार डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल साहब ले आ रहे थी। अतिथि देवो भव और हमारे घर में आइन हमारे धन्य धन्य भाग बयान। तो मित्रों, आप लोग ले उनार दगाड़ भेंट वार्ता देखो। आजुक दिन सब लोगन शुभ मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, दिन के 3 बजे हैं। मैं अभी आ रहा हूँ अपने खेत से। तो मैं खेत में काम कर रहा था रोज़ की तरह और मुझे एक फ़ोन आ गया हमारे मित्र का।
और हमारे मित्र मेरे नाम राशि हैं डॉक्टर गिरीश चंद पंत, और वो अभी आ रहे हैं रामनगर से। तो मैं उनको रिसीव करने जा रहा हूँ अपने गांव के चौराहे की तरफ, गांव की तरफ, और देखते हैं। और इधर मुझे एक कार भी आते हुए दिखाई दे रही है, ये देखिए। तो इसी में हमारे मित्र होंगे पंत जी, ये देखो डॉक्टर साहब। तो गाड़ी को बैग भी कर लेते हैं पहले। उदय नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या बात है यार, मैं तो दौड़े दौड़े आया। पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल पांडे जी हैं मेरे अभिन्न मित्र। पांडे जी, हाँ, ये नमस्कार, पांडे जी, प्रणाम। ये मेरे बचपन के आपका हार्दिक अजीज, स्वागत है। बचपन के क्लास। तो मिल गए हम पंत जी से, और मैं अभी जब आपका फोन आया तो हाँ, मैं था खेत में। अरे मैंने कहा ये तो पंत जी का फोन है यार। फिर मैं फोन लगा ही रहा था, फिर आपका दोबारा आ गया। चलो, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिंसिपल साहब का भी हार्दिक स्वागत है पांडे जी। हाँ, तो ये जाओ। मैं रामनगर बैठे करीब 20 किलोमीटर पश्चिम का मालदन चौड़ में हो भाई। अरे मैंने तो सोचा, मैंने कहा कहीं बेरनाग तो नहीं आ गए अब। है बेरनाग ना यार, हाँ। ठीक करो यो ये बगा कहो था। ओ थुआरे। तो ये है हमारे बचपन की आवाज, याद है। ये लवडेशी का पुण्य भाई यार, मान गया डॉक्टर साहब आपको। आओ। चलो, तो मित्रों हमारे पंत जी के साथी प्रोफेसर बीएम पांडे जी, अच्छा, प्राचार्य पीए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग में। और आप वर्तमान में अभी कहाँ हैं? मैं राजकीय महाविद्यालय मालधन चौड़ में। अच्छा, आपका वहाँ रामनगर से ट्रांसफर हो गया? ऐसा हुआ, प्रोफेसर पांडे जी ने और मैंने 12-13 साल रामनगर कॉलेज में साथ में सेवाएं दी। अच्छा। तो प्राचार्य जी इस समय बेरीनाग में हैं। हाँ। मैं रामनगर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर राजकीय महाविद्यालय मालधन चौड़ है, वहाँ हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ। चलो, बहुत बहुत आपका सर। ये रहा हमारा गांव जजुट, और बचपन में पंत जी यहाँ पे अभी जैसे आवाज लगा रहे थे ना, ऐसे ही लगाते थे खूब जोर से। चलो फिर आओ। तो अभी अंदर है, यहीं से चलो। मैंने कहा थोड़ी देर बैठते हैं इधर। अच्छा, मैं देख के पांडे जी को यहीं के पांडे जी बता रहा हूँ। थोड़ा सा मिल लेना ठहरा इसको, बस बस बस, हो गया बस हो गया। पछाड़े थे गिरीश। हाँ, यो हमारे बेड़ा कॉलेज प्रिंसिपल सन पांडे जी सन। हाँ हाँ, उस हाँ नहीं कि तू इज भाई इज बहुत, और यो तीन ही मिठास है। अरे आप पिछली बार भी अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। पंडित जी आप भी बैठिए। तुमन कणी जय जय काटी खूब आनंद मंगल जी ये वो काय क्या लोग ये चीजन कर जिसकी भी ना, बल्कि कई एक जतुगले बिहार सन हम लोग ना परंपरा वाल उनका रत्ता रत्ता पंचांग जो जानकारी दे ना, भोले भोल पूरी की तैयार देर जो लंबे समय से देखा है और उसमें रहा है, वो तो ऐसे ही पंचांग गांव में तो ऐसे ही होता था। ऐसे ही होता है। सगुन आखिर में पूरे खानदान का नाम महिलाएं लेती है। हाँ दीर्घायु सौभाग्यवती पुत्रपति धनपति खूब खूब आशीर्वाद बेहतर हो, बहुत बड़ी प्यार यहाँ बोलना सुना अंदर बाहर को ले जाकर नंदनी, ये दोनों जो हैं हमारे महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं, प्राचार्य हैं, प्रोफेसर है। पता है तेरे को? अभी तू पढ़ेगी उधर फिर। आज तो नंदनी के धन्यवाद हो गए। इतना इसको गिफ्ट भी मिल गया। फिर जाती गोदी में जाती, जा दो पेशाब कर दे कपड़ों नु कर दे। याद जा दो ये चले जा। हाँ, वो तो दादू हैं, वो भी दादू हैं। ये देख उदल को देखो नंदिनी, ये देख वो भी दादू हैं, ये भी दादू हैं, ये दादू हैं। देख वो दादू का चश्मा देख रही। हाँ, ये ऐसे लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ।
लगाना नहीं हाँ हाँ धनिया पीसी लूण और गिठी ले हम आप लोगों का स्वागत कर सकनो महाराज। नहीं बोलेगा और चिकन के पकवान कोई और ना ना कहना पांडे जी थे ना हमारे बिहार रोणी न, और तने जो अब बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल उत्तराखंड से लग गए। और हमने यहाँ सर्विस करन 30 साल है गया। 30 साल हो गए। रामनगर पिथौरागढ़ कॉलेज, अच्छा पिथौरागढ़ में गिरे। तल्ला सल्ट कॉलेज, अब बेड़नाग कॉलेज में प्रिंसिपल। बेनाग में आ गया। तो अब रिटायरमेंट बेड़नाग बैठे वाले या फिर कितना है अभी समय आप? ईश्वर जाने। पांडे जी सर्विस की- अभी 5-6 साल है। 5-6 साल। पांडे जी जिस कॉलेज जाएंगे उस कॉलेज के पीछे वो मेहनत कर डालेंगे। क्यों नहीं, वो तो उनका शरीर ही बता रहा है। और हर मामले में एक ऑलराउंडर व्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मेरा एक सौभाग्य है कि तो पांडे जी बताइए, आपको 30 सालों में हमारे उत्तराखंड का कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया है। देखिए प्रकृति ने खुले हाथ से दान किया है इसको, रिसोर्सेस जो संसाधन है, चाहे जंगल है, जमीन है, पानी है, इतना शुद्ध पानी, इतने विविध प्रकार के जंगल जिसमें जड़ी बूटी भी है, भोजन भी है, जानवर के लिए भी, आदमी के लिए भी। इसका यदि हम सदुपयोग करें तो ये देवभूमि जो नाम हम दे रहे हैं, ये देवभूमि सच में देवभूमि बन जाए यदि हम इसका सदुपयोग। सर मैं एक और आपसे जानना चाहूँगा, विगत 30 सालों में 30 सालों तक आपने उत्तराखंड में सेवाएं दी हैं और देते आ रहे हैं, और विभिन्न पहलुओं को आपने यहाँ के जांचा परखा है, क्योंकि आप किसी परिवार के एक छात्र को जो ग्रेजुएशन करने महाविद्यालय में आता है, वस्तुतः वो उस टाइम पे इंटर पास करके, हाई स्कूल पास करके जब लोग जाते हैं और उसके बाद आपके शिष्य बड़ी बड़ी नौकरियों में भी पोस्टिंग में रहे होंगे, तो आज जो वर्तमान में उत्तराखंड की स्थिति इतनी दयनीय हो गई, लोग यहाँ पर भाग भाग के जा रहे हैं, और यदा कदा तो ये देखने को मिलता है कि नौकरी जब आदमी की लगती है तो फिर उस दिन गांव से विदाई हो जाती है। तो इस विषय में आपका क्या नज़रिया है? क्या ऐसा हमारे वहाँ पलायन का जो ये है जिस पर लोग ये कह देते हैं? अभी मैं थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा। अक्सर लोगों से मैं बहुत बार इस बार संबंध में बात करता हूँ, तो वो कहते हैं साहब क्या है गांव पहाड़ में, न तो कोई शिक्षा है न स्वास्थ्य है। और यहीं पर हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं जो मैं और गिरीश और दोनों हमारा नाम राशि है, तो ये और मैं प्राइमरी क्लास फेलो रहे हैं। अब हालांकि मैं क्लास में फेल हो गया और लेकिन एक लड़ाव की बात काटता हूँ। लेकिन जब वर्तमान में मैं इनका स्नेह प्रेम देखता हूँ, आज हमारा यूट्यूब के माध्यम से भी मेरे ब्लॉग ये देखते हैं, और इनका स्नेह प्रेम इतना घनिष्ठ हमसे रहता है, फ़ोन में भी, और जब भी आते हैं तो यहाँ अभी फ़ोन आ गया, खेत में मैं था तो बोला मैं आपके घर में आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं भी इनके साथ, जो इन्होंने मुझे हौसला अफजाई दी है, तो मुझे अपना समकक्ष मानते हैं, और ऐसी बात भी नहीं है। तो मैं मूल प्रश्न में पांडे जी के पास आ रहा हूँ। लगभग पांडे जी की वही चिंता है, और जो सोच आपकी है वही सोच पांडे सर की भी है, क्योंकि आप तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व हैं। तो मैं नहीं पांडे जी से जानना चाहूँगा, पांडे जी आप बताइए कि वास्तव में ऐसा है जो लोग ये कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में कोई यहाँ पर गांव में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और कोई यहाँ पर शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, और इसलिए लोग ये कहते हैं कि हम शहरों की तरफ चले जाते हैं। देखिए भारत के हर प्रांत के गांव एक जैसे हैं जी। गांव में, गांव की परिभाषा ही है कि सुविधा से विहीन होते हैं, सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। एक प्राथमिक पाठशाला होती है जहां हमें प्राथमिक शिक्षा मिलती है, और होने वो गांव में ही होनी चाहिए। शहर में जो शिक्षा हम दे रहे हैं अंग्रेजी माध्यम से, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा मातृभाषा में स्थानीय पाठशाला में ही होना चाहिए। रही बात गांव से बाहर जाने, पलायन जिसको हम कहते हैं, तो मैं भी तो बिहार से आया हूँ, तो अब इसको पलायन कह सकते हैं कि पलायन का मतलब ये नहीं है कि अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं नौकरी, लेकिन हमें वापस अपने मूल में लौटना चाहिए, नंबर 1। लेकिन मूल में लौटने में दिक्कत ये होता है कि हम 30 साल रह गए जहाँ शहरों में सारी सुविधाएं हैं, तो गांव में नहीं है। तो गांव में सुविधाएं कौन विकसित करेगा? किसके भरोसे? अपने आप तो होंगे नहीं। और इसी उद्देश्य के लिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, और उत्तराखंड को बने अब 25 साल हो गए। यदि हम पहुंच की दूरी में अच्छा अस्पताल
और अच्छा शैक्षणिक संस्थान उत्तराखंड को नहीं दे पाए, तो ये हमारे जो नेतृत्व है, नीति निर्देशक है और जनता भी है, जो बोर्ड सरकार बनाती है, ये सभी के सभी दोषी हैं इसके लिए, और ये होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो परमानेंट पलायन नहीं होगा। जो शहरों में जो दुख है, मैंने शुरुआत में जब आपसे ये पूछा कि क्या आप उत्तराखंड में ही रहना चाहेंगे, तो आपने कहा कि मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं बिहार में और मैं वहाँ रिटायरमेंट के बाद जाऊँगा। लेकिन यहाँ तो कतिपय ऐसा हो रहा है कि लोग रिटायरमेंट के बाद पावर और हल्द्वानी देहरादून की तरफ चले जाते हैं ना। मेरे बच्चे बिहार में नहीं है, बच्चे तो बाहर ही हैं, लेकिन गांव जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैंने जन्म लिया, उसका जो कर्ज है मेरे ऊपर, और जहाँ मैंने काम किया उसका कर्ज मैं निभा रहा हूँ। यहाँ हम लोग इधर कत्यूर घाटी में एक स्कूल चलाते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ, जिस भी महाविद्यालय में रहा उसके आसपास के विद्यालयों में पढ़ाता हूँ मैं। तो ये कर्ज तो यहाँ मैं अदा कर रहा हूँ, लेकिन मातृभूमि जहाँ जन्म लिया मैंने, उसका जो मेरे ऊपर कर्ज है और उसकी देखभाल हमारे बड़े भाई साहब कर रहे हैं अभी तक, तो उनका हाथ बटाने के लिए मैं वापस जाऊँगा। तो बस यही एक अंतर हमें ये लगता है। कभी कभी हमें लोग ये कहते हैं कि मैं अक्सर ये देखता हूँ पूरे देश में और इवन हमारे घर में जितने भी काम होते हैं, बिहार के लोग जम के आते हैं और अपनी हिस्सेदारी करके जाते हैं, लेकिन कभी नहीं देखा मैंने कोई बिहार का बंदा हमारे पूरे ज़िले में उसने खरीद के घर बताया हो। और जितने भी त्यौहार होते हैं सारे अपने घर की ओर जाते हैं, और उस टाइम पे ये कहते हैं कि लोग अब ट्रेनें नहीं मिलने वाली हैं, पूरी भर के जा रही हैं। और हमारे उत्तराखंड में अब क्या हो रहा है कि जो बुढ़े माँ बाप हैं गाँव से, वो हल्द्वानी जाते हैं अपने बच्चों को मिलने। तो यही एक हमें समझ में बात नहीं आती है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मेरा कर्ज है अपनी मातृभूमि के लिए, मैं रिटायरमेंट के बाद वहाँ जा कर के उस कर्ज को भी अदा करूँगा। काश कि हमारे उत्तराखंड के बुद्धिजीवी भी ये बात सोचते कि हम रिटायरमेंट होने के बाद क्या अपने गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। तो यही अंतर हमें लगता है, और कोई अंतर नहीं है। और ये एक जो मानसिक हमारा व्यवहार है, जो बौद्धिक स्तर पर हम अपने गांव की सेवा कर सकते थे, वो नहीं कर पा रहे। देखिए, इसके लिए हम तो एक तो शिक्षा जो हमारी व्यवस्था है, अभी शिक्षा व्यवस्था में हम लोग अंग्रेजी माध्यम से खूब पे जोर दे रहे हैं, और हर माँ बाप की इच्छा हो रही है कि हमारा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़े। जब इंग्लिश स्कूल में हम पढ़ाते हैं तो बच्चा सीखता भी वही है जो अंग्रेजी भाषा साहित्य में है, और वहाँ पर व्यक्तिवाद है, व्यक्ति केंद्रित सारे कार्य हैं। लेकिन हमारे यहाँ परिवार केंद्रित, समाज केंद्रित कार्य होते रहे। तो यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था में हम स्थानीय स्तर को महत्व दें, स्थानीय परंपराओं को पढ़ाएं, और उसका लगाव यदि बच्चे में शुरू में ही पैदा हो जाता है, तो बच्चा फिर वापस लौटता है। और इस दिशा में हमको काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके विचारों से हमें थोड़ी ये प्रेरणा मिलती है, और हमारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। पांडे जी की ऐसी मतलब जो है, तुझे लगेगा कि यार मेरे विचारों वाला एक व्यक्ति भगवान बुद्ध की भूमि से आया है यहाँ। कहते तो यही है ना कि ये बुढ़ा तो आपने नौकरी कर लिया, दोनों बेटे इसके पढ़ लिख लिए, काम किए, हमने संघर्ष कितना किया है, अब मैं और क्या करता हूँ, मैं तो कहीं कहता नहीं हूँ। तो ये नहीं देख रहा है ना कोई। नहीं, मुझे तो जब आप गाड़ी से उतरे, मैं तो पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे आपके पूरे जो आपका शारीरिक भाषा है उससे ये लग गया कि कोई आदमी कर्मठ बंदा है, वैसे ही लग जाता है। 5-6 इंटर कॉलेजों में बच्चों को पढ़ा करके चलते हैं। बहुत है, बहुत धन्यवाद। अच्छा, रामनगर हमारे तो अच्छा, इनका भी जो है मायका वही है बेरीनाग, और इनके पिताजी भी वहाँ महोत्सव लग रहा है रोहतांग मंदिर में, कोई वहाँ से आए हैं करके। हाँ, अभी इन्होंने कहा जब ना तो से आए। इनके पिताजी भी वहाँ पे इंटर कॉलेज में लेक्चरर रहे हैं पहले, और आर्मी से भी उनका ताल्लुकात रहा है, और बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, वहाँ पे कार्यक्रम करते हैं उधर। और इनकी बड़ी कौन सा हुआ? गडेरा। इनकी बड़ी बहन भी टीचर हैं। तो छीड़ के बगल में। अब गुरु ऐसा है ना, आप बेरीनाग कॉलेज जाएंगे, अभी परीक्षा की अवधि निपटती है, भेज करके तुम्हारा 2-3 घंटे का व्याख्यान बच्चों के बीच में कभी। चलो आज हमें भी सौभाग्य आपने दिए। विष्णु जी के वहाँ आप आते रहे,
और मुझे पता नहीं चला। अब आपको अपना अब चलते हैं पंत जी के घर में, पहले हमारे ही घर में आ गए। जो हम कक्षा 5 बैठे 8 सबको क्लास खड़ो है मोहन सिंह जो प्रिंसिपल। मिलते हैं पंडित जी के वहाँ थोड़ी देर भी। मेरी गुरु के वहाँ ये तो ये आ गए हम नरी गुरु के वहाँ। अब बताओ पार वहाँ बैठे एक बिसान हमन सुर लैग क्या लगता है आपको, बचपन से कोई अंतर है हमारे वहाँ? नंसना ये सुर लैग के कति बैठे तोता गाड़लू नो फिर तोता पालनू लल्ला गुरु तोतागढ़ घर उड़ जाने जैसे बिरालुल खा रहे वीडियो के डाड़ मारनी तैयार है क्यों फिर गए आए तोता पकड़नी। अरे यार गुरु फिर तोता कहाँ लिया? यहाँ आ लियो मैं लियो फल जाएगा ये इलायची ना। हाँ उसको इस समय अब नीचे आ रहे होंगे, गर्मी में थोड़ा आएगा। तो अब हम गए हमारे गांव के। हमारे यहाँ भी इसको तुमड़ी ही बोलते हैं। तुमड़ा ही बोलते हैं? हाँ, हाँ तुमड़ा ही बोलते हैं लगभग लगभग। अब पहुंचे गुरु असली वैद्य मोहल्ले में। एक फोटो ले खींच देना तुम्हारी। तो बंदा जी आप 2 साल पहले भी आए थे? 2 साल था मैंने जब आपका ब्लॉग देखा था 2 साल पहले, उस ब्लॉग के बनिस्पत में 2 साल पहले ठीक 26 जनवरी को उस दिन मैं यही था गांव में, अपने गांव में आपके साथ। हाँ। और आप मेरे साथ प्रोफेसर BM पांडे जी हैं, आप मेरे बड़े अभिन्न मित्र हैं, लंबी सेवाएं हमने साथ की हैं रामनगर कॉलेज में। तो आप ये राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग के प्राचार्य जी हैं, तो आपका घर रामनगर है। तो ये एक ऐसा संयोग बन पड़ा कि आप रामनगर आए थे, तो आपने मुझसे कहा कि चल भाई अपनी थाती माटी को देख कर के आएगा, हाट कालिका के दर्शन कर आएगा। तो प्राचार्य जी के साथ में कल बेरीनाग पहुंच गया था, तो आपने वहां पेपर प्रारंभ करवाए, तो कल हमने फिर बेरीनाग ही आराम किया। आज सुबह का आपने पेपर कराया, उसके बाद हाट कालिका के दर्शन करने के बाद हम ये अपने हमारे बेरीनाग महाविद्यालय के प्राचार्य जी हैं पांडे जी, श्रीमान प्रोफेसर BM पांडे जी, विश्वमोहन पांडे, विश्वमोहन पांडे जी, और आप हैं प्रोफेसर गिरीशचंद पंत जी। और इसी घर में, इसी पूरे ये मोहल्ले में, और वो वाला कमरा हुआ करता था आपका जहाँ पर आप पढ़ते थे। और यहाँ पर रसोई किचन ये वाला कमरा इनका रहा। बल्कि ना वो घर के पिछवाड़े से आप मेरे को आवाज देते थे, दसाई दल कॉलेज या गंगोली और पढ़ते थे चल करके। पांडे जी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 9 बजे भी कभी कभी उठते थे। मैं आलसी था। स्कूल जाने का मतलब इतना टाइम होता, और इनके पिताजी वहाँ से आवाज लगाते थे, गिरिया रे कशिया को गिरिया, और गिरी कहते थे। और म्यार बौजी की कोने भी यार देखो तू धार लगो रहे रहता। तो पंत जी ने यहाँ से पढ़ा, तो ये बैठे हम पंत जी के घर के सामने, और अब जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आज ही हमें निकलना होगा, जाना है। यार मैं देख रहा था तो होली में आओगे? बिल्कुल आऊंगा। तो इस बार हम आपको निमंत्रण भेजेंगे पहले से। हाँ वो, और हमारी गुमानी होली उत्थान समिति है, मैं आ पाऊंगा, तो उस पर बढ़िया इस बार निश्चित आऊंगा, निश्चित ही आऊंगा। ठीक है। बल्कि पल्ले टाइम पर जैसे यार होलारो ओ मोहन वो नानसना बैठे बुड़बाड़ी ये खाल में पूजने पल्ले में महंत बनबेर होल शुरू कर देने रही यार। कौस वाले होल कहने भैया हम चाहे स्कूल में सही। अब आ गए हम। वो अकस्मात साहब आए थे वहाँ, बोले चल और हाँ बेटा, गाँव भी देख के आए। इनसे सीनियर जो बैच था, सबसे ज्यादा JRF नेट इसी बैच में है। तो अच्छा मैंने पढ़ा दीक्षा के सर भी रहे आप, ये आपकी स्टूडेंट भी मिल गई। मेरा B.Ed कंप्लीट हुआ है। कहाँ से किया? लोहागढ़ से। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? अभी तैयारी चल रही है। नेट के लिए हाँ नेट और JRF निकाल नहीं किया। तो अब पंत जी लोग और हमारे प्राचार्य महोदय गांव से विदा ले रहे हैं। छोटी सी मुलाकात, फिर मिलने के लिए, फिर मिलने की बात कर रहे हैं, और एक छोटी सी मुलाकात आपसे हुई,
और पूरा ये जानने का हमें भी मौका मिला कि आपका कितना स्नेह प्रेम हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड के गांव से है। वल्लभ पंत हैं तो पूरे मित्रों उत्तराखंड- मैं भी आ गया हूँ पंत जी के साथ। हाँ, बाहरी सर कहाँ पर थोड़ा सा गेट बंद है, इधर से आ जाइए, फिर इधर आ जाइए, रुकिए, हाँ थोड़ा सा आराम से आना पड़ेगा, इस छत में जा सकते हैं। तो हम आगे प्रोफेसर साहब के साथ, हाथ पकड़ो आराम से। और सर वो प्राइमरी पाठशाला, रुको हाथ मत पकड़ना, फिर अब वैसे ही आने दो उनको। वो जो बांस का वो नहीं निकला है बाहर को, डॉन उस पर बैठने के लिए मेरी कुर्सी करके गमरा मार हो जाती थी। अभी भी याद है गुरु आपको? है ये याद है? यार हद कर रहे हैं, क्या याद नहीं है। तो ये बांज का पेड़ देखो तब से ऐसे ही खड़ा है, तब से ऐसे और ही कितने लोगों ने इस बांज के पेड़ की जड़ों में इसकी गोद में बैठ करके यहाँ पर 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 करके पहाड़े पढ़ करके हम घर को जाते थे। हाँ, और वो बांस के आगे को जो गोद सी निकली है उसमें उसमें बैठने के लिए हाफ टाइम के बाद सबसे पहले कूद करके कौन जा सकता है? होड़ लगती थी। होड़ लगती थी। तो इसको हम वो जो विक्रमादित्य का सिंहासन है उसे सिंहासन है उससे, और उसी के बगल में पत्थर भी था वैसा ही, याद करो पत्थर हाँ। टूट गया है। तो मित्रों जो ये बांज का पेड़ है, और कक्षा 5 में हमने यहाँ पढ़ा, तो बताइए तब से ये पेड़ ऐसा ही खड़ा है। ये उससे पता नहीं कितने वर्ष पहले से और होगा हमारे यहाँ पर ना। कितने सब्सक्राइबर, कितने मेरे व्यूअर्स मित्र होंगे जिन्होंने इस बांज के पेड़ को ऐसा ही देखा होगा। तो 84 इसका स्थापना वर्ष है सर, हाँ, इस विद्यालय का। विद्यालय का। और हमारे दादा हरिदत्त पंत जो हैं, तो हरिदत्त पंत और पूरे उत्तराखंड में विशेष रूप से अल्मोड़े में को शिक्षित और करने की देन हुई बुद्धि वल्लभ पंत जी की। जो लोग यहीं हमारे गांव जजुट से माइग्रेट होकर के अल्मोड़े गए, उन्हीं में से चंचला वल्लभ पंत हुए, उन्हीं में से लक्ष्मीदत्त पंत हुए। ये लोग रेमजे के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य भी रहे। और बुद्धि वल्लभ पंत जी को आप जरूर जानिएगा कि अंग्रेजों के वक्त उतना बड़ा शिक्षाविद कोई नहीं था, और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हुआ करते थे। उससे पहले अल्मोड़े में शिक्षा विभाग को सेना का ऑफिसर देखता था। अच्छा, इतनी बड़ी। और वहाँ का जो इंटर कॉलेज है, भाई अंग्रेजों के बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजों ने रेमजे विद्यालय बनाया है, भाई राजा हैं। तो हमारा क्या होगा, ये सोच थी बुद्धि वल्लभ पंत जी की। अच्छा। उन्होंने अल्मोड़ा इंटर कॉलेज की स्थापना की, और अपनी समस्त पूंजी उस समय का 3100 रुपया, आज का 31 करोड़ हुआ वो, और उसमें टिहरी के राजा ने 1000 रुपया दान दिया था। अच्छा। और बुद्धि वल्लभ पंत जी अल्मोड़ा इंटर कॉलेज बनाने के लिए 3100 रुपये दान करते हैं। तो बुद्धि वल्लभ पंत जी हमारे इसी गांव जजुट से, यहाँ से वो पीढ़ी अल्मोड़े चली गई, बिस्टागुड़ा और चौसार में उन्होंने क्या कहते हैं उनके आश्रय रहे। और वो इतने बुद्धिजीवी रहे कि अंग्रेज जिनको बुद्धिजीवी मानते हैं, और उत्तराखंड विशेष रूप से कुमायूं अंचल की व्यवस्था का सारा भार बुद्धि वल्लभ पंत जी को सौंपते हैं। तो ऐसी स्थाती माटी ग्राम जजुट को प्रणाम करता हूँ। तो यही बात है मित्रों, जो हमारे पंत जी और जो हमारे प्राचार्य महोदय यहाँ पर आए हैं, प्रोफेसर पांडे जी, तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो गहन अध्ययन करके और आज हमारे बीच में है, और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में ऐसे लोगों को गांव पहाड़ से बौद्धिक स्तर से जोड़ना चाहिए। मैं ये नहीं मानता हूँ कि आप पलायन कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन कहाँ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप जैसे महारथी, ये आपका बड़प्पन है। तो महारथी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग ज़मीन और मिट्टी से कूद के जाते हैं, और महारथी वही कहलाते हैं। और एक मिनट, तो इन सब बातों के लिए हमारा मानना यह है कि हमारे उत्तराखंड गांव पहाड़ में, जबकि इतने बुद्धिजीवी लोग पहले भी रहे हैं, आज भी रहे हैं, और आज भी हैं, वर्तमान में भी होंगे, तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गांव पहाड़ से बौद्धिक स्तर से आप लोगों को जुड़ना चाहिए। और मेरी तो यही गुजारिश रहेगी। तो मैं यही बातों के सिलसिले में गाड़ी में बैठ करके पंत जी के साथ यहाँ तक आ गया हूँ थोड़ा। हाँ गिरीश जी, तो गिरीश जी जरा आप एक बार इधर को देख लीजिए, फिर आपकी यंत्र से इतना। तो मित्रों हम पहुँच गए हैं अभी चलते चलते पंत जी के साथ एक्सीडेंट भी तो हुआ था हाँ, एक्सीडेंट भी हुआ है। HGBS में, है? हिमालयन ग्राम विकास समिति का यहाँ पे मुख्यालय है और ऑफिस है। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी यहाँ के हेड हैं। तो हम चलते चलते पंत जी के साथ गाड़ी में बैठ के यहाँ आ गए, और सामने गेट में भटजी मिल गए,
और भट्ट जी और पंत जी का आपसी पहले मुलाकात रही होगी, हम क्लास फेलो हैं। क्लास फेलो हैं, तो कौन नहीं पहचाना इसमें से? आप नहीं पहचाने? अब पंत जी ने नहीं पहचाना। ना ना, असल में इन्हें लिए टुफे पे पैर रखी। हाँ। और दूसरा नहीं, उसके बाद फिर आपकी कभी मुलाकात हुई बीच में? ना नहीं, आज हमारी मुलाकात 40 साल के बाद हो रही है। 40 साल के बाद 40 साल के बाद हाँ, मुलाकात हो रही है 35 आपकी। फिर भी मान लो, 35 फिर भी मान लो। हिमालयन ग्राम विकास समिति यहाँ पे ये एनजीओ है, एक मिनट हो गया। और हमारे गंगोली हाट क्या पूरे उत्तराखंड का और विशेष बहुउद्देशीय क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, इस परिसर में से संपादित हुए बहुत सर सारे जो है ना, काम। साहब और मैं रामनगर कॉलेज, हमने 12 साल साथ सेवाएं दी। तो मित्रों, ये परिसर है हिमालयन ग्राम विकास समिति का, और बहुत खूबसूरत और रमणीक जगह है ये। तो मेरा मन बहुत बार था कि मैं यहाँ आकर के एक ब्लॉग बनाऊं, तो हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा संस्थान जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पर काम किया है, तो हम पहुंच चुके हैं इस संस्थान में। और यहाँ पे एक स्कूल भी है, ओक वैली स्कूल, प्राइमरी बच्चों के लिए। तो अब हम मिल रहे हैं आज बहुत दिनों के बाद। मैंने कहा यार ये जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी बीजी के पास आ जाता हूँ। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा, आप हैं हमारे हिमालयन ग्राम विकास समिति के। बीजी एक मिनट। इस परिसर के और इस विकास समिति के अध्यक्ष जी हैं, और जिन्होंने बड़ी सच्ची लगन से वर्षों की मेहनत तब से, इस पर हम बहुत ज़्यादा बात किसी अगले टाइम पे करेंगे। आज चलते चलाते मैं बीजी के बहुत दिनों के बाद दर्शन करने में भी आ गया। तो कभी आप सभी मित्रों से इस हिमालयन ग्राम विकास समिति के बारे में और यहाँ के जितने भी क्रियाकलाप विगत 30, 40, 50 सालों में हुए हैं, उनके बारे में ज़रूर एक दिन चर्चा करेंगे। तो आज सिर्फ औपचारिक बातें पंत जी और के साथ। हिंदी के विद्वान और यहाँ यहीं के रहने वाले, तो वैद्य परंपरा को हम लोग कुछ आयुर्वेद इन्हीं से पूछते हैं। आपके बारे में परिचय हमने। आप अखिल श्रीवास्तव जी हैं जी, और वो सीधे उनका रोल जो है चंद्रगुप्त, वो क्या गुप्त कहते हैं, यमराज के साथ जो पूरा हिसाब किताब रखना चित्र। अच्छा, वो टाटा वाली भेज श्रीवास्तव लोग, और आप आगरा से हैं। अच्छा, और आप धारा प्रभाव कुमाऊनी बोलता, और जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है उसको स्वीकार करता, और एक स्वस्थ जीवन जी रहे थे, वो हर जगह इग्नोर हो रहे। जहाँ बात में हाथ चलनी विधि पुनी ग्राम सभा, जहाँ बात में लात चलनन विधि पुनन विधानसभा, जहाँ एक बोलना सब सुनन विधि पुनन शोक सभा, जहाँ सबे बोलनन कोई न सुनन विधि पुनन लोकसभा। बताइए कितना बड़ा दार्शनिक है वो आदमी। बहुत है 45 साल पहले ये कुमाऊनी में कविता लिख रहा है, और अपना नाम शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ शेरदा लिखता है। आज दुनिया के जिस भी कोने में जो हो रहा है, वहां पर लोकगीत गाए जा रहे, गिरदा के लिखे। देखिए, नई शिक्षा नीति आ गई है, छोड़िए। अब वो कुमाऊनी, हमने तो दक्षिण भारतीय स्कूल को भी देखा। हमारा ये बच्चा 8 साल में फ्रिक्वेंट कन्नड़, तमिल, तेलुगु बोलता है। मराठी अब तो महाराष्ट्र रहे हुए हैं, क्योंकि उनको वही पढ़ाया जाएगा प्राइमरी तक। ये रानीखेत कॉलेज में राशि सेमिनार थी, इंग्लिश नहीं है, तो मेरे लिए बारे आने इसलिए वैसा तो करना पड़ेगा। तो रानीखेत कॉलेज से पिछली बार तो मैं मन की बटी इस चीज को मेरे को हमर कुमाऊनी प्राइमरी, माध्यमिक और इंटर कॉलेज में पढ़ी हुई हमर दगड़ू प्रोफेसर जब जाने मंच में 4 पंक्ति अंग्रेजी न बोलान, तब जाने वो यो विगड़ी यो लागे कि मैं विद्वान छो या ना दूं। देखिए, अगर मेरी बात में दम होगा ना, लोग उसका ट्रांसलेशन करा करके पूछेंगे कि कह क्या रहा था। यहाँ की अलग है, रामनगर की अलग है, बंद गोभी। तो मित्रों, लगभग 1-1.5 घंटे का हमारा यहाँ बीजी के संस्थान में बहुत सारी विषयों पर वार्ता हुई,
और बहुत सारी चीज़ों को हमने जाना समझा। तो भट्ट जी क्या रहा, कैसा रहा आपको अभी का कार्यक्रम में? तो हमें भी ज्ञान चक्षु जो है रोज खेत में रहते हैं, मिट्टी और सर सबसे बड़ी बात यह है जी, ये गिरीश, मैं और ये ललित हम साथ के ही पढ़े हैं। और ये हमारा क्लास में जो है एक बार मेरा। एक्सीडेंट हुआ था ना। हाँ, एक तो नहीं, वहाँ भी नहीं, नहीं। चलो आपका हार्दिक धन्यवाद इसलिए देते हैं। सुनिए भी जी, आपका हार्दिक धन्यवाद इसलिए देते हैं, आप हमें गांव में आकर के, खेत में आकर के मास्टर डिग्री देंगे और हमें भी अपने महाविद्यालय का आपने शिष्य समझा और खेत में आकर के हमें बहुत सारी जानकारी दी, यानी कि हमारे घर में आकर के। तो ऐसे प्राचार्य महोदय और ऐसे प्रोफेसर जो आज गाँव पहाड़ बैठे जन और लगाव छे और हमारे बीच में आप एक पहाड़ में, और आप बिहार से रहने वाले हैं, उत्तराखंड में 30 सालों का आपका अनुभव हमसे ज़्यादा है और हमारे उत्तराखंड के बारे में पांडे जी हमसे बहुत दूर तक, बहुत गहराई तक आप जानते हैं। तो हमें आशा विश्वास है कि आप इन बातों से और अपनी जो आपकी यहाँ की बारे में जो सोच है उससे आने वाली पीढ़ी को और अपने महाविद्यालय के बच्चों को भी इस ओर प्रेरित करेंगे कि हमारे गांव पहाड़ से जुड़े। और यही सब बातों के साथ आज का मीटिंग समाप्त। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि साथ ही हमारा जो यहाँ पर संस्थान है हिमालयन ग्राम विकास समिति, इसके बारे में एक ब्लॉग जरूर मैं आगे आने वाले दिनों में अपने मित्रों को जरूर इससे रूबरू कराऊंगा और बिष्ट जी से भी जो ज्ञान दर्शन है उसको लेने की कोशिश करूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज के ब्लॉग का समापन कर रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरे काम आ जाएगा ना। कोई नहीं है, अभी ये रखिए तो सही, फिर काम आ जाएगा। अच्छा, प्रचारी जी हमारे झोला लेके साथ चलते हैं। ये देखिए 4-5 झोले रहते हैं, ये वाइफ के बनाए हुए हैं। मैडम इसको मैडम यही सिखाते हैं। ये स्वेटर भी मैडम का बनाया हुआ है। तो मित्रों देखिए, आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जहाँ पर हम पर्यावरण और प्रदूषण की बात करते हैं या पॉलीथीन की बात करते हैं। तो झोला तो बहुत ही बढ़िया है। हमारे प्रचारी महोदय एक झोला कंधे में रखते हैं और बिष्ट जी ने जो गिफ्ट में गोभी और ये सब्जी दी आपने झोले में डाल दी, पॉलीथीन आपने लौटा दिया। ये सारी सब्जियां लेके आता हूँ आसपास। ये देखिए साहब, वहाँ एक मेरे घर में सब गिरी गुरु तो मगन ते झ्वाल तनार कानून ले देवेर अपन पिताजी याद आ गया। उनले शौद लेनी जब बाजार ही चले झ्वाल ले जावेर जने